अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू AI टेक 97। मैं हूं अब्दुल मजीद। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम अपने ब्लॉगर पोस्ट पे जो आर्टिकल्स हैं या पोस्ट हैं उनकी SEO हम कैसे करेंगे। और थंबनेल में आप इजीली देख सकते हैं कि हम देखेंगे कि फोकस कीवर्ड को हम किस तरह अपने टाइटल में सेट करेंगे, और उसमें हम जो कंटेंट होगा हमारा उस आर्टिकल के अंदर उसको हम SEO ऑप्टिमाइज़ किस तरह बनाएंगे। और उसमें कुछ टिप्स भी हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि टाइटल और कंटेंट जो रीडेबिलिटी है उसको हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं ब्लॉगर पोस्ट के अंदर। अगर मैं आपको अपनी साइट पे लेके चलूँ तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट लिखी है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटिंग विद द बेस्ट हैंडशू AI। ठीक है, ये एक AI टूल था जिसके ज़रिए आप जो राइटिंग वगैरह है उसकी अपनी राइटिंग को इन्हेंस कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए। ये मैंने लिखा था। अगर मैं आपको लेके चलूँ वर्डप्रेस साइट पे तो इसकी जो मैंने SEO की है वो मैंने रैंक मैथ प्लगइन है वर्डप्रेस का उसके ज़रिए की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम ब्लॉगर पे पोस्ट करने वाले हैं तो ये हमें वर्डप्रेस का क्यों बता रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो रैंक मैथ में जो फैक्टर्स हैं जिसको अप्लाई करने से आप अपने आर्टिकल की SEO करते हैं वो सारे फैक्टर्स हम अप्लाई करेंगे अपने ब्लॉगर पोस्ट पे, ताकि जिस तरह रैंक मैथ के ज़रिए वर्डप्रेस पे SEO की जाती है बिल्कुल हम रैंक मैथ को ही यूज़ करते हुए अपने ब्लॉगर पोस्ट की SEO करेंगे। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स हम देखेंगे। जब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने इस टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखना है, मतलब कि वो आपका टाइटल आपको मिल जाता है। ठीक है, टाइटल में होता है कि वो जो आपका मेन फोकस कीवर्ड होता है वो उस टाइटल के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो मेन फोकस कीवर्ड है, मतलब कि मेरा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटिंग विद द बेस्ट हैंडशू AI, ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो ये रहा। और बाकी ये आप स्टार्ट में हाउ टू लगा सकते हैं या कुछ भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो यही है। ठीक है, तो आपके पोस्ट का भी इस तरह होगा। आपका 2 वर्ड का भी कीवर्ड हो सकता है, शॉर्ट कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो सकते हैं आपके। तो इस तरह आप अपने आर्टिकल के मुताबिक अपना जो टाइटल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया कि मैं इस पे एक ब्लॉग लिखना चाहता हूँ। ठीक है, आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो हम सारे फैक्टर्स को देख लेंगे। तो इसमें यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड है मेरा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सिर्फ हमारा टाइटल ही है। तो हमारा फोकस कीवर्ड है यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटिंग से लेके AI तक। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिक SEO मैंने जैसे कि आपको थंबनेल में बताया था वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें, हैरी यू आर यूजिंग द फोकस कीवर्ड इन द SEO टाइटल। तो इसने कहा कि आपने जो फोकस अपना कीवर्ड है वो आपने टाइटल में यूज़ किया है। यहाँ पे टिक का निशान देख रहे हैं, इसका मतलब हमने यूज़ किया है। ये हमारा फोकस कीवर्ड था जो हमने टाइटल में यूज़ किया। अगर मैं आपको अपने पोस्ट पे दिखाऊँ ये वाला, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटिंग विद द बेस्ट हैंडशू AI। ठीक है, ये हमारा जो SEO टाइटल है इसमें हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो हमने सेट कर दिया। और उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि द फोकस कीवर्ड वाज यूज्ड इनसाइड द SEO मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो ये फोकस कीवर्ड है इसको हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है। कैसे करना है मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये हमारी ये पोस्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटिंग वाली। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्क्रिप्शन में जो है सच डिस्क्रिप्शन यही है, एक्चुअली हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी से लेके और यहाँ पे AI तक हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है यही वाला जो हमने टाइटल में यूज़ किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आपने जो मेन फोकस कीवर्ड है वो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ब्लॉग पोस्ट में ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम चलें तो जो हमारा थर्ड स्टेप है उसे द फोकस कीवर्ड वाज यूज्ड इन द URL। मतलब कि जो आपका फोकस कीवर्ड है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा जो पोस्ट होता है URL होता है उसमें हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। जैसे कि हमारा फोकस कीवर्ड था ये वाला। अगर मैं आपको ब्लॉगर पे लेके चलूँ, ब्लॉगर में यहाँ पे परमालिंक होगा। ये तो मैंने पब्लिश किया हुआ है, यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे ड्राफ्ट में शो हो रहा होगा।
और यहाँ पे कस्टम लिंक भी शो हो रहा है। कस्टम पे अगर आप क्लिक करें तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना जो URL है वो बना सकते हैं। जैसे कि ये ऑटोमेटिक पहले बना हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिवर्ट टू ड्राफ्ट पे करेंगे तो फिर आप इसको कस्टमली URL को कस्टमाइज़ कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग विद हेंशू AI, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना फोकस जो कीवर्ड है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, सही से नहीं लिखा, बट आपने यही सारा जो आपका टाइटल में फोकस कीवर्ड है वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है परमालिंक्स पे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है द फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। तो उसके बाद जो आपका कंटेंट है, यहाँ पे देखें ये सारा हमारा कंटेंट है जो इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो आपके फर्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 कोई भी है, मतलब कि आपका जो 10% आपका जो कंटेंट है उसमें आपने अपना फोकस कीवर्ड यूज़ करना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखें जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें ही मैंने सेट कर दिया। आप चाहे तो दरमियान में कर सकते हैं या आप थर्ड पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट में करना है। ठीक है, 10% जहाँ पे अपना आपका कंटेंट है वहाँ पे स्टार्टिंग में वहाँ पे आपने लगाना है उसमें। जैसा कि मैंने यहाँ पे फिट किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग विद द बेस्ट हेंशू है। ये देखिए मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लगा दिया, इस वजह से वहाँ पे टिक का निशान। इस तरह से आपने भी अपने जो फोकस कीवर्ड है वो अपने स्टार्टिंग जो पैराग्राफ्स हैं उसमें आपने यूज़ करना है। उसके बाद क्या है कि द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द कंटेंट, मतलब कि जब हम ये हमारा जो फोकस कीवर्ड है इसको हम कंटेंट में यूज़ कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने यूज़ करा, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, ये हमारा टाइटल है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर चुके हैं, इसकी वजह से ये है कि आपको कंटेंट में अपना जो फोकस कीवर्ड है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके बाद यूर कंटेंट इज़ 1178 वर्ड्स, मतलब कि जो हमारा आर्टिकल है वो 1178 वर्ड का है, जो कि अच्छा है। और अगर इससे भी ज़्यादा आप वर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन साइन बन के आ जाएगा, लेकिन ये भी बुरा नहीं है, मीडियम साइज़ है। आप इतना 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपका जो आर्टिकल है वो 700 वर्ड से ज़्यादा हो, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि रैंक होने के। और कोशिश करें जो आपका आर्टिकल है वो यूनिक हो, और ताकि गूगल में, क्योंकि गूगल का जो क्रॉलर है वो उसकी कोशिश ये होती है कि आपका जो कंटेंट है वो दूसरों से डिफरेंट किस तरह है। आपने ये सारी चीज़ें रखनी है। अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं कि आपके जो फोकस कीवर्ड है इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप सारे आर्टिकल को एनालाइज करेंगे कि उन्होंने आर्टिकल में ऐसा बताया क्या हुआ कि उनके जो पेजेस हैं वो गूगल में रैंक हो रहे हैं। तो उनसे हट के आपने क्या चीज़ अपने आर्टिकल में प्रोवाइड करनी है ताकि आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट बने। ठीक है, तो ये हमारी जो बेसिक SEO है, ये मैं आपको बेसिक जो टिप्स हैं वो बता चुका हूँ। उसके बाद हम अगर आए एडिशनल सेटिंग्स पे, तो जो इसमें फर्स्ट स्टेप है वो द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द सब हेडिंग। अब जो हमारा फोकस कीवर्ड है, ये वाला फोकस कीवर्ड है, ये हमने अपनी हेडिंग्स में यूज़ करना है। अब मेन एक चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि जो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है ये वाली, ये हमारी H1 है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग। और जो हम आर्टिकल में जहाँ कहीं भी अगर आप कोई हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो हमने H2 हेडिंग यूज़ करनी है, H1 कहीं नहीं यूज़ करनी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि जो फोकस कीवर्ड है ये हमने सब हेडिंग में यूज़ करना है। ठीक है, अगर मैं आपको नीचे लेके आऊँ, ये देखें हाउ टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग विद द बेस्ट हेंशू। ये देखें ये मेरा पूरा जो फोकस कीवर्ड है, यहाँ पे जो मेरी हेडिंग्स है इसमें ये देखें H2 में ये कवर है। ठीक है, इस तरह से आपने ये फोकस कीवर्ड अपने जो फर्स्ट 2 या 3 जो भी हेडिंग्स हैं आपकी उसमें आपने ज़रूर अटैच करना है। और ये भी अपने आर्टिकल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना फोकस कीवर्ड यूज़ करना है। फोकस कीवर्ड आपने जस्ट स्टार्ट में यूज़ करना है या फिर आपने किसी हेडिंग में यूज़ करना है, लेकिन कंटेंट में आपने कहीं पे भी रिलेटेड वर्ड यूज़ करने हैं। रिलेटेड वर्ड से मुराद है कि आपने पूरा जो फोकस कीवर्ड है वो यूज़ नहीं करना। जस्ट आप लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग कहाँ पे कहीं पे यूज़ कर दें, और कहीं पे आप कह रहे हैं कह दें कि बेस्ट हेंशू AI टूल्स आप कह दें, मतलब कि ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आपके फोकस कीवर्ड के साथ जो मैच करते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे देखें ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट, मतलब कि आपने जो फोकस जो आपका टाइटल है आपने इमेज पे भी ऐड करना है। अब ब्लॉगर में आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे जो मैंने पोस्ट में ये इमेज ऐड की है इसमें हमने ऑल टैग लगाना है, मतलब कि अपना जो फोकस कीवर्ड है वो आपने लगाना है। किस तरह लगाएंगे, जस्ट ये जो आपका फोकस कीवर्ड है इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अगर आप इमेज पे ऐसे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है, चेंज का। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप एडिट इमेज का आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में आपने जो कॉपी किया, जो आपका टाइटल है, जो आपका फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, ऑल टेक्स्ट में। और यहाँ पे भी टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट में भी आपने वही कंटेंट पेस्ट कर देना। उसके बाद आप इमेज का जो भी साइज़ रखना चाहते हैं, ओरिजिनल साइज़, बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वो ओरिजिनल साइज़ यूज़ करता हूँ। तो अगर आप स्मॉल यूज़ करना चाहते हैं, मीडियम यूज़ करना है, किसी भी तरह का साइज़ आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली उसको हिट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक्स लार्ज या लार्ज है, कोई भी आप सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे ओरिजिनल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपका ये जो ऑल टेक्स्ट में आपका जो फोकस कीवर्ड है वो शो हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें देखना है कीवर्ड डेंसिटी 0.5। हम देखते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है, जो मेन फोकस हमारा जो कीवर्ड है वो उसमें से जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो कितनी बार हमारे जो आर्टिकल है उसमें यूज़ है। जैसा कि हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग हमारे आर्टिकल में कितना यूज़ हुआ, ठीक है। हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड है, जो 2 वर्ड्स हैं, ये हमारे आर्टिकल में कितनी बार शो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमें बताता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, मतलब कितनी बार वो हमारे जो आर्टिकल है उसमें रिपीट हुआ, हमारा फोकस कीवर्ड कितनी बार रिपीट हुआ, रिलेटेड कीवर्ड्स कितने बार रिपीट है, वो सारे जो हैं वो डेंसिटी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोशिश करें कि 7-8 टाइम आप इसको यूज़ करें ताकि आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द URL इज़ 93 कैरेक्टर लॉन्ग। इसका देखें ना, अब जो हमारा टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। आपने जो कीवर्ड का जो अपना जो फोकस कीवर्ड है, जो टाइटल है आपकी पोस्ट का, वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, आपने शॉर्ट बनाना है। और उसके साथ ही यहाँ पे ग्रेट यू आर लुकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, मतलब कि लिंकिंग के बारे में ये बता रहे हैं कि आपने ऐसे लिंक्स प्रोवाइड करने हैं जो किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, इसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे टिक का निशान क्यों है, अगर मैं आपको अपने आर्टिकल पे लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हैशू है। इसका ये मतलब है कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में कि जो ओरिजिनल साइट है, अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो ओरिजिनल जो साइट है henshu.ai की उस पर चला जाएगा। मतलब कि ये हमारा जो एक्सटर्नल लिंक है ये दूसरी वेबसाइट के को रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो उसके साथ हम देखें कि ऐड एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो वाज फाउंड इन योर कंटेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं वही वाला जो मैंने आपको अभी बताया है कि हम लिंक अपने प्रोवाइड करेंगे अपने आर्टिकल में जो हमें लेके जाएगा किसी दूसरे की साइट पे, इसको हम कह देंगे एक्सटर्नल लिंक। और नीचे आ जाए तो वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी अगर मैं आपको अपनी पोस्ट पे ही लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, राइटिंग के रिलेटेड, ये मैंने लिखा हुआ राइटिंग के रिलेटेड। तो मैं अब इंटरनल लिंकिंग करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इस आर्टिकल में जो मैंने पहले लिखा हुआ है उसको लिंक कर दो, ताकि अगर कोई राइटिंग पे यहाँ पे क्लिक करे तो वो मेरे दूसरे आर्टिकल पे चला जाए। तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इससे पता क्या होता है कि आपके जब आपकी कोई पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाती है और जब गूगल का क्रॉलर आपकी पोस्ट को देखता है तो उसमें जो लिंक्स वगैरह है उस सबको भी क्रॉल करता है। तो इससे आपको जो इंडेक्सिंग स्पीड भी बढ़ती है और जो आपकी पोस्ट के और इंडेक्स करने के चांसेस भी गूगल सर्च कंसोल में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम सारी चीज़ों को इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, इससे आपकी एसईओ मैं कहता हूँ आपके 100% एसईओ हो जाएगी, ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ पे यू हैव नॉट यूज्ड दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, मतलब कि ये जो हमने फोकस कीवर्ड यहाँ पे अपने आर्टिकल में यूज़ किया, ये पहले कहीं नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे यूज़ कंटेंट एड टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, ये जो है रैंक मैथ का अपना है टूल, ठीक है। कंटेंट अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है कंटेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करो, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट नहीं है तो यहाँ पे रिजल्ट भी कोई शो नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे अगर होता तो ये हमारा ब्लॉगिंग के रिलेटेड नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें जो पोस्ट को ऑप्टिमाइज हमने खुद करना है, हम AI के थ्रू नहीं करने वाले, ठीक है। तो हमारा जो दो ऑप्शंस है, मतलब कि हमारा बेसिक SEO और एडिशनल जो टिप्स मैंने आपको बताए थे वो कवर अप हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं कि टाइटल रीडेबिलिटी को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेप है, द फोकस कीवर्ड इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द SEO टाइटल, ठीक है। ये हमारा जो फोकस कीवर्ड है, हमने जो पहले ही देखा था कि जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो हमने फर्स्ट जो 10% हमारा कंटेंट है उसमें हमने यूज़ करना है। ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि अगर हम लेके चलें आपको अपने आर्टिकल के ऊपर, तो यहाँ पे देखें हमने जो फोकस कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया था, ये कंडीशन हमारी मीट करती है, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे योर टाइटल हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट्स, मतलब कि हमारा जो कंटेंट है ये दोनों तरह की एबिलिटी रखता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि हमारा जो ज़्यादातर रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग, ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो नेक्स्ट जो है, योर टाइटल कंटेन्स 2 पावर वर्ड्स, मतलब कि इसमें 2 पावर वर्ड अगर देखा जाए तो इसमें दो जो मेरे बेस्ट वर्ड्स हैं वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सेकंड है राइटिंग। ये दोनों पावरफुल मतलब कि वर्ड्स हैं जो मतलब कि मेरे आर्टिकल को ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। लास्ट जो स्टेप है इसका वो है योर SEO टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने नंबर भी यहाँ पे यूज़ किया है, बट यहाँ पे चेक की बजाय यहाँ पे क्रॉस का साइन है। लेकिन आप अगर नंबर यूज़ करना चाहें, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट किया 2023 के अंदर, तो आप मेंशन कर सकते हैं 2023 या 4 में, तो आप किसी तरह का भी नंबर वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर। तो हमारे ये कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लास्ट स्टेप पे चले तो कंटेंट रीडेबिलिटी को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू डोंट सीम टू बी अ टेबल ऑफ कंटेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट है अपने ब्लॉगर की जो पोस्ट है उसके अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करना है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ किया, मैंने लॉन्ग ने। अगर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर एक पैराग्राफ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा जो पैराग्राफ है उसको पढ़े। अगर थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हो, पैराग्राफ में प्रॉपरली लिखा हो, तो उसको पसंद आता है कि मुझे ये कंटेंट ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट लास्ट वाला है, यूर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड वीडियोस। मतलब कि देखिए हम कोई भी आर्टिकल अगर लिखते हैं तो हम उसमें अपनी एक फ़ीचर इमेज ज़रूर ऐड करते हैं, ठीक है। फ़ीचर इमेज से ये होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और उसके बाद कोशिश किया करें कि उसमें एक्सटर्नल लिंकिंग ज़रूर किया करें। एक्सटर्नल लिंकिंग से ये है कि अगर आप कोई रेफरेंस देते हैं कि तो इससे आपकी जो आर्टिकल की परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है, ठीक है। तो अगर आप मेरा आर्टिकल ये पढ़ना चाहें तो मेरे ब्लॉग AI Tech 97 में ये पढ़ सकते हैं। और उसके मुताबिक ये अगर आपने ये आर्टिकल लिखने हैं तो आप किसी भी तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आर्टिकल को लिखना कैसे है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपने आर्टिकल को लिखना कैसे है। उसके लिए मैं सिंपल आपको स्टेप बताता हूँ। अगर आप मोबाइल यूज़र है, मोबाइल पे आप आर्टिकल लिखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी गूगल ट्रांसलेटर की। उसमें आप उर्दू में बोलते जाएं, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता जाएगा। आप इंग्लिश को कॉपी करते रहें और अपने आर्टिकल में पेस्ट करते रहें, तो एक टाइम आएगा विद इन 30 मिनट आप एक अपना पूरा SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट इजीली लिख सकते हैं। और अगर आप PC यूज़र हैं
तो आप पीसी पर गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर सकते हैं और अपना जो एक माइक है उसको आप अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद आप बोलते जाएं और वो इंग्लिश में कन्वर्ट करता रहेगा। तो जैसे ही कन्वर्ट करता रहेगा आप उस इंग्लिश को, जो आपके वर्ड्स होंगे, जो आपके सेंटेंसेस होंगे, उन सबको कॉपी करके आपने अपने ब्लॉगर पोस्ट में आ जाना। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि कहाँ पे आपने फोकस कीवर्ड यूज़ करना है और कहाँ पे आपने इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, कहाँ पे आल टेक्स्ट, और जो सारे फैक्टर्स हैं कीवर्ड के हवाले से, वो सारी चीज़ें आपने अपने आर्टिकल के अंदर करनी है। तो आपका जो कंटेंट है, आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है, आपका जो आर्टिकल है, वो पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपके जो चांसेस है गूगल में वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसमें ये देखें, आप जो बहुत सारे लोग लिखते हैं चैट जीपीटी से भी कंटेंट लिखवाते हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप चैट जीपीटी से लिखवाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्डिंग होती है चैट जीपीटी की वो बहुत ही टफ होती है और वो इजीली किसी को पता चल जाता है कि, और बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो एआई से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यूनिक बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम कंटेंट को एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद हम अपने वर्ड में उस आर्टिकल को लिख सकते हैं, अपने वर्ड में गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए, विदाउट एनी एआई कंटेंट के हवाले से। जस्ट हम ओवरव्यू किसी भी आर्टिकल से ले सकते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक आर्टिकल लिख रहे हैं किसी एक कीवर्ड पे, हम उस कीवर्ड के रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल सर्च करेंगे गूगल में और हम देखेंगे कि उन आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि गूगल उसको रैंक कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारे जहन में एक कंसेप्ट बन जाएगा कि इस तरह से हमने चीज़ों को यूज़ करना है। अगर आप इस तरह सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप अपने जो कंटेंट है, आपका ब्लॉग पोस्ट है, उसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे होंगी जिसमें आपको एसईओ के बारे में सिखाते होंगे, लेकिन आपको कोई भी ब्लॉगर पोस्ट को की एसईओ करना नहीं सिखाता। लेकिन मैंने ये रैंक मैथ वाला ऑप्शन यूज़ किया, क्योंकि हम बहुत सारे जो टूल्स हैं, वो उसकी जो स्ट्रैटेजी है, हम उन सारी स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी करके हम अपनी ब्लॉगर पोस्ट में अप्लाई करेंगे, ताकि जैसे वर्डप्रेस पे एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है, बिल्कुल हम ब्लॉगर पोस्ट में भी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाए। और उसके साथ ही अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को अगर देखना चाहें तो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। और यहाँ पे मैंने सारे जो ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस वो सारा मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक, अगर आप अपनी कोई साइट बनाना चाहते हैं, अगर वो टेक के रिलेटेड है या किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड है, आप इजीली एसईओ ऑप्टिमाइज, और उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, और वो मैं टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। इस जो प्लेलिस्ट है, मतलब कि पूरी कस्टमाइजेशन इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप टूल्स यूज़ करना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए आप अपनी जो स्किल है उसको मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं, दैन ये प्लेलिस्ट आपके लिए, आप इसको यूज़ करके अपने कंटेंट को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।